नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो जिस प्रकार से हम प्रतिदिन अपने मैथ को सीखने का सफ़र प्रारंभ कर चुके हैं, आज उसी सफ़र में एक बार फिर से हम मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। तो हो जाइए आप तैयार अपनी अपनी पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि आज की सीखी हुई हर एक बात पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस अवश्य आते हैं और उन क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से देखकर विदिन समय पर लगा सकें। इसके लिए आज की क्लास में बताए गए हर नियम, हर पैटर्न आपको बेहद आने आवश्यक है। तो आइए, आज के टॉपिक का नाम है विभाज्यता का नियम। आज जिस पर चर्चा होने वाली है वो डिवाइड्स के रूल पर चर्चा होने वाली है, यानी कि कोई भी नंबर्स आपको दिया जाए वो नंबर से किस नंबर से पूर्णतः डिवाइड होगा, ये किस प्रकार से हम चेक करते हैं। तो आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। तो आप अपनी कॉपी में नोट करना प्रारंभ करिए और चीज़ों को सीखना प्रारंभ करते हैं। मतलब सभी संख्याओं के जो रूल्स होते हैं डिविजिबिलिटी के, उन सभी रूल्स के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के अपने सफर को। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है दो का नियम। सबसे सरलतम आपके सामने आता है दो का नियम। क्या है ये दो का नियम? तो ऐसा देखिएगा, जिस प्रकार से आपके सामने लिखा भी है दो के नियम के बारे में, बहुत ही आसान सा नियम है। क्या कह रहा है? किसी संख्या का इकाई अंक एक सम संख्या हो तो उसमें दो का भाग चला जाता है। बेहद आसान सी बात लिखी हुई है, बेहद प्यारी सी बात लिखी है, जो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से आती है। उसे बोला है दो के नियम के बारे में, उसने बोला है क्या कि हर उस संख्या में दो का भाग चला जाएगा। वो बोल रहा है हर उस संख्या में दो का भाग चला जाएगा जिसका इकाई का अंक एक सम संख्या होगा। ये बात भी बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर पूछें क्या इसमें दो का भाग जाएगा, तो आप तुरंत देख के मना कर दोगे कि इसमें दो का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं लास्ट में 7 है और 7 होने पर तो दो का भाग नहीं जाएगा। हाँ, अगर इस केस अगर हम यहाँ 9 बना देते, फिर हम पूछते क्या दो का भाग जाएगा, आप फिर भी मना कर दोगे। आप कहोगे इसमें दो का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया लास्ट का अंक में दो का भाग जाना चाहिए। हाँ, अगर इस जगह हम बाई चांस 6 बना देते तो आप तुरंत बोलोगे हाँ इस संख्या में 6 का भाग, दो का भाग चला जाएगा। कहने का मतलब दो का नियम बेहद ही सरलतम नियम, जो इस प्रकार से आपको पता है। मतलब इकाई के स्थान पर, यानी कि सिर्फ एक अंक में अगर दो का भाग चला गया, इकाई के स्थान पर दो का भाग चला गया, और इकाई के स्थान पर दो का भाग तभी जाएगा जब इकाई के स्थान पर क्या होगा, एक सम संख्या। अगर इकाई के स्थान पर एक सम संख्या होगी तो उसमें दो का भाग चला जाएगा, मतलब इस पूरी संख्या में दो का भाग चला जाएगा। बेसिक सी बात जो आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से पता थी। नेक्स्ट, उसके बाद आता है 3 का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 3 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है। मतलब 3 का नियम हम दो प्रकार से देखते हैं। मतलब जैसे हमने एक संख्या लिखी है, हम पूछे बताइए क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आपके सामने जो भी संख्या लिखी है उसके अंकों को आप ऐड कर लीजिए। तो आइए ऐड करते, 4 1 5 5 और 8, 5 और 3 8, 8 और 5 13। अच्छा बताइए क्या 13 में 3 का भाग जाता है? आप बोलोगे नहीं जाता है। और अगर 13 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है। एक बार और बात करते हैं, क्या बोला गया। मतलब अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए, क्या आपके सामने ये क्वेश्चन आया कि बताइए का, हमने पूछा कि बताइए जो ये एक संख्या लिखी है क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो आपने क्या किया, जो भी संख्या दी जाएगी उसके अंकों को जोड़ना प्रारंभ किया। कैसे जोड़ते हैं, 4 2 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12 और 3 15 और 5 20 और 1 21। आपने देखा यहाँ 21 आया। बताइए क्या 21 में 3 का भाग जाता है? आप बोलोगे हाँ 21 में 3 का भाग जाता है। अगर 21 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। कहने का मतलब 3 का नियम क्या है, आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि दी गई संख्या के सभी अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। हाँ, यहाँ एक बात और कि ऐसे तो हम 3 के भाग के नियम को जान चुके हैं कि यदि संख्या के अंकों में 3 का भाग चला गया, अंकों के योगफल में 3 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। लेकिन इस बात पे, इस काम को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या कि मतलब हम अंकों को अगर ना जोड़ना चाहें, जैसे आपके सामने हमने ये कुछ संख्या लिख रहे हैं, हमने आपके सामने कुछ संख्या लिखी है
और हम पूछ रहे हैं बताइए क्या इसमें 3 का भाग जाएगा। हमने ये नंबर से लिखा है, ये संख्या लिखी है, हम पूछे बताइए क्या इसमें 3 का भाग जाएगा। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये था कि आप संख्या के दिए गए अंकों को आप ऐड करिए और उसके योगफल में यदि 3 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। लेकिन संख्या अगर बड़ी कर दी जाए तो उसको जोड़ने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इस वजह से अगर आप इनको जोड़ना ना चाहें तो आप दूसरा काम कर सकते हैं। क्या? आप दूसरा काम ये करिए कि उन सभी अंकों को काटना प्रारंभ करिए जो 3 या 3 के गुणज हैं। मतलब सभी अंकों को, उन अंकों को हटा दीजिए जिसमें 3 का भाग चला जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं 3, इसको हटाओ, 9 भी 3 से चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा। देखो 4 2 6 होते ये भी हट जाएंगे, और 3 2 5 और 1 6 होते हैं ये भी हट जाएंगे, 4 2 6 होते ये भी हट गए। मतलब सब कुछ कट गया, क्या बचा? 0, और 0 बचा। इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 का भाग चला जाएगा। आशा करते इस बात को भी आप समझ रहे होंगे क्या कि जो भी संख्या दी जाए उस संख्या के उन अंकों को आप हटाना प्रारंभ कर दो जिसमें 3 से डिविजिबल हो जाए, जिसमें 3 का भाग चला जाए, जो 3 के गुणज हैं उन सभी अंकों को काटना प्रारंभ कर दें। और अगर सब कुछ कट जाए 0 आ जाए तो इसका मतलब उसमें 3 का भाग चला जाएगा। और इस पे बेहतरीन क्वेश्चन हमारे एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम बेहतर तरीके से लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी रूल्स को एक नज़र पहले हम देख लेते हैं जिससे चीज़ें हमें बेहतर तरीके से समझ में आने लगें। तो जिस प्रकार से हम आपके सामने एक संख्या दे रहे हैं, अच्छा बताइए जो ये संख्या दी गई है क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आप एक काम करिए, उन सभी अंकों को काटना प्रारंभ कर दो जिसमें 3 का भाग चला जाए। जैसे 3 काट दिया, 6 काट दिया, 4 2 6 होते ये भी काट लो, ये 3 कट गया, 4 2 6 होते ये भी काट दो, 5 और 1 6 होते ये भी 3 से कट जाएगा। लेकिन 4 और 1 5, यहाँ क्या बचा है? 4 और 1 5। तो भैया 4 और 1 5 बच रहा है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। आशा करते ये बात अब आपको समझ में आ चुकी होगी। मतलब दी गई संख्या के जो भी उन अंकों को आप हटाना प्रारंभ कर दो जो 3 के गुणज हैं। अगर सभी अंक हट जाए तो उसमें मतलब 3 का भाग जाएगा, और अगर सभी अंक ना हटें तो उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकता था। यहाँ पर अगर वो ये क्वेश्चन पूछ लेता कि जो ये दी गई संख्या थी, इस संख्या में 3 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। वो यहाँ ये क्वेश्चन पूछ देता कि जो ये संख्या दी जा रही है आपके सामने, इस संख्या में 3 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। तो हमने सभी अंकों को काटने के बाद हमारे पास क्या बचा? 5, और 5 में ही हम 3 से भाग देते, 3 एकम 3, और शेष हमारा कितना बच जाता? 2। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन अगर बदलने स्टार्ट होंगे तो उन पे भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए एक बार हम और जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं अंक को, और उसके बाद नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सभी रूल्स पहले हम एक बार अपनी नज़रों के सामने से निकालना चाहेंगे जिससे चीज़ें आसानी से हम बेहतर तरीके से समझ सकें। हम पूछ रहे हैं बताइए इस दी गई संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं। तो आइए काटना स्टार्ट करो। 6 काट दो, 5 और 1 6 ये भी कट जाता है, 4 2 6 ये भी कट जाता है, 4 और 1 5 और 1 6 ये भी कट जाएगा। क्या बचा? 2 बस। नहीं, अगर कुछ बच रहा है इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। आशा करते ये बात आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। और 3 के भाग के बाद एक इंपॉर्टेंट अंक फिर आया 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। कहने का मतलब कोई भी नंबर्स आपको दिया जाए, कोई भी नंबर्स आपको दिया जाए, जैसे हमने आपको सामने ये नंबर से लिख रही है, हमने आपके सामने ये नंबर लिखा, हम आपसे पूछ रहे बताइए इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं। तो याद रखिएगा 4 का नियम होता है 4 का भाग कभी पूरी संख्या में नहीं दिया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, 4 का भाग कभी पूरी संख्या में नहीं दिया जाता है। तो 4 का भाग कहाँ दिया जाता है? याद रखना 4 का भाग सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, 4 का भाग जो दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला गया, अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। आशा करते हैं इस बात को भी आप अच्छी तरीके से अपने माइंड में और अपनी कॉपी में नोट रखेंगे। क्या कि दी गई संख्या के यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। मतलब अगर हम आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दें, हमने बोला क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, तो आप पूरी संख्या को छोड़ो, आप सिर्फ यहाँ 4 का भाग देने जाओ, और जब यहाँ से 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बची 22 हो गए, 22 में 4 का भाग नहीं जाता है, मतलब इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब या तो
यहाँ पर एक पॉइंट और अपने माइंड में और अपनी कॉपी में नोट रखिएगा। 4 के भाग का नियम होता है या तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाए, या तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाए, या किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो हो जाए, या तो लास्ट में डबल जीरो आ जाए तो उसमें भी 4 का भाग चला जाता है। इस बात को भी अपने माइंड में नोट रखिएगा कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 जीरो आ जाए, लास्ट में 2 जीरो हो, तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाता है। बेसिक से नियम है जो आपको बेहतर तरीके से आते भी हैं और बेहतर तरीके से आप उनका रिवीजन कर रहे हैं और बेहतर तरीके से इन चीजों को सुन भी रहे हैं। और फिर आता है हमारा 5 का नियम। 5 का नियम तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि आप पूरे 5 के पहाड़े को देखिए, पूरे 5 में 0 5 0 5 0 5 ही चलता है। इसलिए यही इसका नियम है क्या, कि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, दी गई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, मतलब लास्ट में या तो 0 या 5 हो, तभी उसमें 5 का भाग जाता है, अदरवाइज उसमें 5 का भाग नहीं जाता है। 5 का नियम बेहद सरल है, लास्ट में यदि 0 या 5 होगा तो उसमें 5 का भाग जाएगा, अदरवाइज उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब, अगर हम आपसे सामने एकदम अचानक बोले क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, आपने देखा लास्ट में तो 9 है, मतलब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। हाँ, अगर हम यहाँ लास्ट में 4 बना दें, क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, आप बोलोगे नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इस लास्ट में हम 0 बना दें, अब बताइए 5 का भाग जाएगा, आप बोलोगे हाँ चला जाएगा। लास्ट के अंक मतलब इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 5, या 0 या 5 होगा तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। वेरी गुड। इसी प्रकार से सभी नियमों को अपनी नज़रों से गुजारते हुए और फिर बेहतरीन क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। बेहतर क्वेश्चन आते हैं इसके हमारे एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में भी देखेंगे और एक नेक्स्ट क्लास में पूरे की पूरी क्लास में सिर्फ इसके बेहतरीन क्वेश्चनों को भी लगाया जाएगा। फिर कहता है 6 का नियम। 6 का नियम क्या है कि जिस संख्या में 2 और 3, कह रहा है जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग चला जाए। कहने का मतलब जो 6 है, आपको पता है 6 कैसे बनता है, आप बोलोगे द्वितीया 6, आप बोलोगे 6 कैसे आता है, आप बोलोगे द्वितीया 6। कहने का मतलब जिस संख्या में 2 और 3, याद रखिएगा 2 और 3, और का मतलब दोनों का जाना अनिवार्य है, 2 और 3 दोनों का भाग चला जाता है, उस संख्या में कह रहा 6 का भाग चला जाता है। 6 का नियम होता है 6 जो बनता है वो द्वितीया 6 होता है, तो जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा उस संख्या में भाई साहब 6 का भी भाग चला जाएगा। आशा करते इस बात को आप पकड़ रहे हैं। कैसे, अगर हम आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दें, हम बोलें बताइए क्या इसमें 6 का भाग जाएगा, तो 6 का भाग चेक करने से पहले आपको चेक करना है या 2 का और 3 का, तो पहले 2 का चेक कर लेते हैं। 2 का चेक करना बड़ा आसान है, अगर लास्ट का अंक सम होगा तो 2 का भाग जाएगा। अच्छा बताइए क्या इसमें इस संख्या में 2 का भाग जाने वाला है, आपने देखा 7 है, नहीं इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब जब 2 का ही भाग नहीं जा रहा तो 3 का भाग चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब इस संख्या में आपका 6 का भाग नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लिख दें, हमने एक ऐसे क्वेश्चन लिखा, हमने पूछा बताइए क्या इसमें 6 का भाग जाएगा, तो 6 का चेक नहीं करना है, पहले 2 का चेक करो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा। आपने देखा यहाँ लास्ट में 2 लिखा है, मतलब एक सम संख्या है, यानी कि 2 का भाग तो चला जाएगा। जब 2 का भाग चला गया तब हम 3 का भाग भी चेक कर लेते हैं। आइए करिएगा, 4 और 1 5 3 8 2 10 2 12, हाँ 12 आ गया। बताइए क्या 12 में 3 का भाग जाएगा, आप बोलोगे हाँ 12 में 3 का भाग चला जाएगा, मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। ऐसा करते इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। मतलब जब 6 का भाग चेक करना होता है तो पहले 2 को देख लेंगे, और 2 को कैसे देखना है, सिर्फ लास्ट वाला अंक, अगर लास्ट वाला अंक सम होगा तो 2 का भाग जाएगा, और सम नहीं होगा तो 2 का भाग नहीं जाएगा। और अगर 2 का भाग जाता है उसके बाद हम चेक करते हैं 3 का भाग, और 3 के भाग का नियम आपको पता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है। बेहद बेसिक और इंपॉर्टेंट सरलतम नियमों को इस समय हम सुन रहे हैं, और इसी के एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं, एक बार हम और समझ लेते हैं क्या होता है। अगर हम आपके सामने लिख दें, एक बार बताइएगा, अब आप एक बार बताइएगा, हमने आपके सामने ये लिखा है, हम पूछे बताइए क्या इसमें 8 का भाग जाएगा, सॉरी 6 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, तो 6 का भाग चेक करने के लिए आपको 2 और 3 दोनों का भाग चेक करना है। पहले 2 का भाग देखते हैं, और 2 का भाग तो हम देख के बता देंगे। जैसे ही हमने 8 देखा हमने कह दिया हाँ 2 का भाग तो चला गया। अच्छा 2 का भाग चला गया, ठीक है, देखिए क्या इसमें 3 का भी भाग जाएगा,
तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, 3 का भाग चेक करने के दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन, या तो सभी अंकों को जोड़ लो, और अगर सभी अंकों को जोड़ने में आपको समस्या है तो उन अंकों को काट लो जो 3 के गुणज हैं। कैसे? ये 9 हटा दो, 3 हटा दो और ये 3 हटा दो, और देखते हैं कोई हटेगा। 7 ये हो जाएंगे 8 है और 4, 8 4 होते हैं 12, 12 में भी चला जाएगा। 7 और 1 होते हैं 8। अच्छा, यहाँ कुछ बच रहा है, और जब बच रहा है तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अगर 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 6 का भी भाग नहीं जाएगा। आशा करते इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। मतलब 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए, तभी उसमें 6 का भाग जाएगा। अगर किसी भी एक अंक का भाग नहीं गया तो उस पूरी संख्या में 6 का भाग नहीं जाता है। और इसी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम के पास हम प्रवेश कर रहे हैं। फिर आता है 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम होता है। इस पर हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या को लगातार 6 बार लिख दिया जाए तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। क्या कहने का प्रयास करता है? वो ये कह रहा है कि किसी भी संख्या को आप अगर लगातार 6 बार लिख दें, किसी भी अंक को आप अगर लगातार 6 बार लिख दिया जाए तो उसमें 7 का भाग चला जाता है। मतलब अगर एक काम करें, इस 3 को भी हम लगातार 6 बार लिख दें, याद रखिएगा, अगर हम 3 को लगातार 6 बार लिख दें तो उस पूरी संख्या में भाई साहब 7 का भाग चला जाएगा। आशा करते ही बात आप समझ रहे हैं। हम ये बोल रहे कोई भी अंक एक्स वाई जेड हो, आप 5 को ही उठा लो, आप 5 को 6 बार लिख दो। आप 5 को अगर लगातार 6 बार लिख देते हैं तो इस पूरी संख्या में भाई साहब 7 का भाग चला जाएगा। आशा करते हैं इस बात को आप समझ रहे हैं। और इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंपटीशन के एग्जाम में बनता है। आपके एग्जाम में इस लाइन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, इसलिए उससे पहले हम इस बात को अच्छी तरीके से अपने माइंड में नोट रखेंगे कि यदि कोई अंक लगातार 6 बार बना दिया जाए तो उस संख्या में हमेशा और हमेशा किसका भाग जाता है? 7 का। ये लाइन जो होती है, ये लाइन हमारे कंपटीशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने के लिए होती है। लेकिन अब यहां आते हैं 7 के नियम में डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं। मतलब दी गई संख्या में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इस बात को कैसे पता करते हैं। एक बेहतरीन सफर में आने वाले हैं तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ देखिएगा अपने आगे वाले सफर को, क्योंकि 7 के नियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। अब आया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस टॉपिक का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब कोई भी अगर नंबर दिया जाए, ये तो हमने सुन लिया कि यदि कोई अंक को लगातार 6 बार लिख दिया जाएगा तो उसमें तो 7 का भाग चला जाएगा। आइए ठीक है, इस बात को तो हम समझ गए। लेकिन अब बात आई कि यदि कोई संख्या दे दी जाए, अगर आपको कोई संख्या दी जाए और फिर हम पूछें बताइए कि इस संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे बिना डिवाइड किए। तो आइए चेक करते हैं। हम बताते हैं कि भाई साहब बिना भाग दिए हम किसी भी बड़े नंबर्स को कैसे चेक करके बताएंगे कि इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं। जैसे हमारे सामने एक नंबर दिया है 238, एक नंबर है 238। हम पूछे बताइए क्या इसमें भाई साहब 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो कैसे चेक करें? या तो आप 7 का भाग दे दो, छोटे नंबर शुरुआत कर रहे हैं तो देखते हैं, या तो आप 7 का भाग दे दो, लेकिन आप 7 का भाग देने के मूड में नहीं है। तो क्या करना है आपको, देखिएगा कि यदि आपको 7 का नियम चेक करना है तो आप एक काम करो, जो भी इकाई का अंक है उसका दुगना कर लो। तो 8 इकाई का अंक 8 है तो 8 दूनी कितने होते हैं? 16, और इस शेष अंकों से घटा दो तो 23 में 16 जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा? 7। तो बताइए क्या 7 में 7 का भाग जाता है? आप बोलोगे हाँ जाता है। तो अगर जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। वेरी गुड। कहने का मतलब ये है कि अगर 7 का नियम चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना, पता है क्या करना है? जो भी इकाई का अंक उसका दूना करके बाकी से घटा दो, जो भी इकाई का अंक उसका दूना करके बाकी से घटा दो, और जो भी शेषफल बचे अगर उस शेषफल में 7 का भाग जा रहा हो तो आपका पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। एक बार और देखते हैं, जैसे लिखा है 406, तो क्या करना है? इस इकाई के अंक का दूना कर दो, 6 का दूना कितना हो जाएगा? 12, और 40 में से जब 12 घटाएंगे आप बोलो कितना बचेगा? 28। बताओ 28 में 7 का भाग जाता है? आप बोलोगे 7 चौको 28, चला जाता है, इसका मतलब 706 में जाएगा। जैसे वहां लिखा है 686, तो क्या करना है? जो भी इकाई का अंक उसका दूना कर दो, 6 का दूना 12, तो इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा? 56, और 7 के पारे में 56 आता है, आपको पता है, तो इसका मतलब इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा। बात समझ रहे या नहीं? बोलिए बात समझ रहे या नहीं? एक बार और समझिएगा। जैसे यहाँ लिखा है 868, तो ये 8 है तो 8 का भैया दूना कर दो तो 16 हो जाएगा, इससे ही घटाएंगे 70 आएगा, और 70 में भी 7 का भाग चला जाएगा। यार बात तो सही है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा अभी तो आप 3-3 अंकों की ही अंक संख्या बता रहे हैं, अगर इससे बड़ी संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा? तो थोड़ा समझिए, हम सभी प्रकार के आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन उठेंगे उन सभी क्वेश्चनों का आंसर हम यहीं पर अभी हाल की हाल सीखने वाले हैं। तो अब आगे आया, उसी के आगे थोड़ी संख्या बढ़ने लगी है। इस बार बोला 1700
36। और अगर 3 अंकों से बड़ी संख्या आने लगे, अगर 3 अंकों से बड़ी संख्या आने लगे तो हम क्या करते हैं, उस समय हम क्या करेंगे, 3-3 अंकों के पेयर बना लेंगे। मतलब लास्ट की 3 अंकों का एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये, एक ही है कोई बात नहीं, अगर चाहो तो 0 बनाओ, ना चाहो तो भाई साहब एक ही रखने दो। उसके बाद क्या करना है, इससे ये घटा लो, इससे जब ये घटाएंगे तो 736 में से हमें क्या करना है, 736 दोनों पेयरों को आपस में घटा लो, 736 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा, 735। या तो आप इसे चेक कर लो कि भाई साहब इसमें 3 का भाग 7 का भाग जाएगा या नहीं, 735 में। और अगर आप कहोगे नहीं हम तो 735 में भी नहीं चेक करेंगे, तो हमने क्या बोला चेक करो, तो वही अपना पुराना नियम कि 3 अंकों की जब संख्या होती है उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 है तो जो भी 5 इकाई का अंक उसका दूना कर लो, 5 का दूना 10 और 73 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 63। और आप बताओ 63 में 7 का भाग जाता है नहीं जाता, आप बोलोगे हाँ जाता है, और अगर जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। ऐसा करते ही प्यारी सी बात अब समझने लगे हैं। और अगर समझने लगे तो आइए आपके साथ हम चेक करते हैं। नेक्स्ट नंबर जैसे दिया गया 24-36, क्या करेंगे, डिजिट बना लो, इससे ये 3-3 के पेयर बनाए और 436 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 434। अब या तो आया 434, अब प्रॉब्लम आई यार 434 भी कौन जल्दी से हम बता लेंगे, तो आपने तुरंत अपना बैक मार दिया कि भैया यहाँ 4 है तो 4 का दूना 8 होता है, और इससे 43 में से जब 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 35। अब पता है 35 में 7 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। आशा करते हैं अब 7 का डिवाइड आप बहुत ही जल्दी संख्याओं को देख के आप बता सकते हैं। अभी और भी बेहतरीन संख्याएं आपके सामने आएंगी। हमने बोला 39-76, आपने क्या किया, पेयर बनाया तो 976 में से 3 घटाया तो कितना बचा, 973। अब प्रॉब्लम ये है, आप 973 तो बहुत बड़ी संख्या आपको लग रही है, तो एक काम करो इसका भी दूना कर दो, 3 का दूना 6 और इससे घटाएंगे 91। और आपको पता है 91 में तो 7 का भाग जाता है, और 91 में 7 का जब भाग जाता है तो भाई साहब इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। आशा करते हैं बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। संख्याओं पे अगर आपको और भी अच्छी जैसे अभ्यास करना है, 7 के नियम को आज हम बेहतर तरीके से अभ्यास करने के लिए आए हुए हैं, तो आज बड़ी बड़ी संख्याओं को भी देखते हैं, वहां तक की बातों को सीख लेते हैं कि आज के बाद हम इन टॉपिकों में कभी दोबारा हमें परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। और इसी सफर में आपके सामने थोड़ी सी संख्या बड़ी होने लगी, कह रहा 24,584 में बताइए 7 का भाग जाएगा। हमने क्या बोला, लास्ट के 3-3 से पेयर बनाओ, तो भैया 584 में से क्या घटा लो, 24। तो 584 में से जब 24 घटाएंगे तो आप बताइए कितना बचेगा, आप बोलोगे 560। तो 560 तो आप देख के ही बता दे रहे, 560 में 7 का भाग जाता है, क्योंकि 7 8 56, इसका मतलब इसमें 7 का भाग चला जाएगा। आशा कर रहे हैं आप बेहतर से समझ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, नंबर्स की संख्या बढ़ने लगी है, कह रहा है 228 और 312, लास्ट सिर्फ 3-3 के पेयर बनाओ। मतलब क्या है, 312 में से आपको 228 को घटा लेना है, 312 में से 228 घटाना है, 12 में से 8 जाएंगे तो आप बोलोगे 4, तो यहाँ 10 में से 2 जाएंगे आप बोलोगे 8। हमारे सामने बचा 84, बताइए 84 में 7 का भाग जाता है, आप बोलोगे हाँ 84 में तो 7 का भाग चला जाता है। और अगर 84 में भी 7 का भाग चला जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। ऐसा करते हैं, अब 7 का रूल्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है। अब अगर 7 के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो उन क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर जाएंगे आप कैलकुलेशन में। एक बार और बड़ी से बड़ी संख्याओं को अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट संख्या उससे भी बड़ी कह रहा है 24, 80, 578, ये नंबर्स दिया है। आ जाओ हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे, एक बनाया ये बच गया, तो क्या है, तो भाई साहब एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे, मतलब जब 2 पेयर से ज्यादा बन रहे हैं तो ये विषम वाले अलग जोड़ लेंगे, सम वाले पेयर अलग जोड़ लेंगे। 578 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 580, और इस 580 में इस वाले को लेंगे घटाए, तो इनको जब घटाएंगे 10 में से 9 जाएगा 8, ये बचेंगे 17, और 17 में से 8 जाएंगे 9, तो भाई साहब बचा 91। बताइए 91 में क्या 9 7 का भाग चला जाएगा, आप बोलोगे हाँ 91 में 7 का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। अब आशा करते हैं कि ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी है, और इस बात पे अभ्यास करने के लिए चलिए एक नंबर पे हम और अभ्यास करते हैं। एक नंबर को और इससे बड़ा नंबर लिखा हुआ है, बेहतरीन नंबर लिखा हुआ है, आपको सभी तरीके से आपके माइंड में उठने वाले क्वेश्चनों को दबाने के लिए नंबर लिखा हुआ है। कह रहा है इस संख्या में बताओ 7 का भाग जाएगा, तो आइए हम चेक करते हैं। लास्ट से 3-3 के पेयर बनाओ, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, बन गया पेयर। तो उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लो और इसको घटा लेंगे। तो आइए जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 8 और 8 16, 3 और 1 4 और 1 हो जाएगा 5। उसमें से क्या घटाना है, 126, 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा
4 और 5 में से 1 जाएगा 4। आपके सामने आ गया क्या 441। या तो आप यही बता दो, बताइए 441 में 7 का भाग जाता है। आप बोलोगे हमें क्या पता, इतनी बड़ी संख्या हमने दे दी है। तो भाई साहब अगर इतनी बड़ी संख्या आप नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, जो भी इकाई का अंक इसका दूना कर दो। 1 का दूना होता है 2 और इससे घटाएंगे 42। अच्छा आप बताओ क्या 42 में 7 का भाग जाता है? आप बोलोगे हाँ 42 में तो 7 का भाग चला जाता है, इसका मतलब इस पूरे नंबर में 7 का भाग चला जाएगा। अब आशा करते हैं कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपके सामने अब पूछा जाएगा तो उस डिविजिबिलिटी रूल का, इस नियम का प्रयोग करके आप संख्याओं को देख के बता सकते हैं। आप संख्याओं को थोड़ा सा सॉल्व करके आप बेहतर तरीके से हैंडल कर ले जाएंगे। आइए इस इंपॉर्टेंट नियम के बाद अब बारी आती है 8 के नियम की। वो कहता है 8 का नियम क्या है, डिवाइड का। तो डिवाइड का 8 का नियम किस प्रकार से कहता है, कह रहा है किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाता है। देखिएगा 4 का नियम था, 4 का नियम क्या कहता था, 4 का नियम कहता था कि लास्ट के 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए, और उसी से बड़ा 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम आपके सामने बोल दें, हमने आपके सामने बोला कि बताइए क्या इसमें 8 का भाग जाएगा, तो आपने नंबर देखा और इस नंबर में पूरी संख्या में नहीं, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग देने जाओ। अच्छा 8 चौको 32, 4 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। मतलब लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, अगर हम आपके सामने नंबर्स दे दें, अगर हम आपके सामने नंबर दे दें, ये हमने बोला कि बताइए क्या इसमें 8 का भाग जाएगा, आपने 8 चौको 32, 1 बचा 12 हो गए, 12 में 8 का भाग नहीं जाता, मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। आशा करते इस बात को आप समझ रहे हैं। 8 का नियम चेक करने का रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। अगर हम बाई चांस आपसे बोल दें, हमने बोला आपसे बताइए इसमें 8 का भाग जाएगा, आपने 8 का भाग दिया लास्ट के 3 डिजिट में, 8 सत्ते 56, 1 बचा 8 दूनी 16, हाँ चला गया। अगर लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाता है। इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। हाँ यहीं पर एक बात को और ऐड किया जाता है, क्या, या तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग चला जाए, या तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग चला जाए, या किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो हों, या किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो हो तो उसमें भी 8 का भाग चला जाता है। बात उम्मीद करते हैं इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। या तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए, या किसी संख्या के अंतिम 3 अंक जीरो हो जाए तो उसमें भी 8 का भाग चला जाता है। इस बात को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आप अपने माइंड में नोट रखिएगा। और यहाँ एक छोटा सा बात और थोड़ा सा आता है, वो भी याद समझ लीजिएगा। जैसे 2, 4, 8, 16, जैसे हम कहें 2 के भाग को चेक करने का नियम क्या होता है, तो सिर्फ लास्ट का 1 अंक देखा जाता है। अगर 4 के भाग को चेक करने का नियम होता है तो लास्ट के सिर्फ 2 अंक देखे जाते हैं। 8 के नियम को चेक करने का होता है, लास्ट के सिर्फ 3 अंक देखे जाते हैं। और भाई साहब 16 को चेक करने का नियम होता है, लास्ट के सिर्फ 4 अंक देखे जाते हैं। मतलब 2 से अगर स्टार्ट करें तो एक कहानी सी बनती है क्या, कि अगर 2 का चेक करना है तो लास्ट के 1 अंक में जाना चाहिए, 4 का चेक करना है तो लास्ट के 2 अंकों में जाना चाहिए, 8 का चेक करना है तो लास्ट के 3 अंकों में जाना चाहिए, और 16 का चेक करना है तो लास्ट के 4 अंकों में जाना चाहिए। आशा करते हैं इन बातों को आप बेहतर तरीके से अपने माइंड में प्रवेश करा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं बातों को मिला के हमें और भी बेहतर बातें करनी है। और बेहतर बातें से पहले हमारे सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम 9 का नियम, जिससे हमारे एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से लगा पाते हैं। और उसके लिए आया 9 का नियम। 9 का नियम बहुत ही आसान है। जो नियम 3 का होता है वही नियम सेम टू सेम 9 का होता है। 3 का नियम कहता था कि दी गई संख्या के सभी अंकों के योगफल में 3 का भाग जाना चाहिए। उसी प्रकार से 9 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों के योगफल में यदि 9 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाता है। मतलब जो भी संख्या दी जाएगी अगर उसके अंकों के योगफल में 9 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। मतलब अगर हम बाई चांस आपके सामने एक संख्या लिख दें, हमने बोला क्या इसमें 9 का भाग जाएगा, तो आप एक काम करो, इस जो भी संख्या उसके अंकों को जोड़ो। 4 और 1 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 2 16, 16 6 कितने हो जाएंगे 22। अच्छा बताओ क्या 22 में 9 का भाग जाता है? आप बोलोगे नहीं जाता है। तो 22 में अगर 9 का भाग नहीं जाता तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। एक बार और देखिएगा, अगर हम बाई चांस आपके सामने एक ऐसा नंबर्स दे दें, बताइए क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? तो आइए या तो एक इनको जोड़ लीजिए,
5 और 1 6 3 9, 9 और 4 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 और ये कितने हो जाएंगे 9, 17 और 9 कितने हो जाएंगे 26। सही है, बताइए क्या 26 में 9 का भाग जाता है? आप बोलोगे नहीं जाएगा। वेरी गुड। तो 9 का नियम हो गया कि दी गई संख्या के यदि सभी अंकों के योगफल में 9 का भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाता है। या तो आप अंकों को जोड़ लीजिए, और अगर अंकों को नहीं जोड़ पाते हैं, अगर संख्या आपके सामने थोड़ी सी बड़ी दे दी जाए, अगर संख्या थोड़ी सी बड़ी दे दी जाए तो उस समय क्या करेंगे? तो मुझसे एक चीज और कर सकते हैं, क्या कि आप उन संख्याओं को, उन अंकों को काटना स्टार्ट कर दो जो 9 के गुणज हों। तो कैसे? आइए हम अगर इस संख्या में पूछे 9 का भाग जाएगा, तो हम अगर जोड़ना ना चाहें, ना जोड़ो, आप काटना स्टार्ट करो। देखो 9 कट गया, 5 2 7 2 9, ये पूरा कट गया, ठीक है। उसके बाद 5 4 9, ये कट गया। और उसके बाद और देखते 4 3 7 और 1 8 और 1 9, ये भी कट चुका है। और बाकी भाई साहब देख लीजिए क्या बचा है, 7 और 3 10, 2 12 और 1 कितना हो गया 13। भाई साहब 13 शेष बच गया। इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाने वाला है। आशा करते इस 9 के नियम को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। 9 का नियम होता है दी गई संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग जाना चाहिए। तो 9 के भाग के बाद मैथ का सबसे सरलतम नियम आया 10 का नियम। कहता क्या है कि भैया 10 का भाग तो तभी जाएगा, आपको पता है 10 का भाग तो तभी जाएगा जब लास्ट में 0 होगा। आपको पता है 10 का भाग तो तभी जाएगा जब लास्ट में 0 होगा, और अगर लास्ट में 0 होगा तो भाई साहब 10 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। मतलब अगर हम आपके सामने लिखने ये नंबर हम पूछें क्या 10 का जाएगा, आप आंख बंद करके बता दोगे नहीं जाएगा, कभी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि 10 का भाग तो तभी जाएगा जब भाई साहब लास्ट में 0 होगा। तो भाई साहब इसमें 10 का भाग नहीं जाने वाला। लेकिन अगर हम यहाँ 0 बना दें तो हम भाई साहब तुरंत बता देंगे कि इसमें 10 का भाग चला जाएगा। इससे उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आप बात समझ चुके हैं। अगर 10 का नियम पूछ दिया जाए तो 10 का नियम तो बड़ा आसान है, क्या कि अगर लास्ट में 0 होगा तभी 10 का जाएगा, अदरवाइज तो 10 का भाग नहीं जाने वाला। और 10 के बाद एक लास्ट के नियम और सीखते हैं, और उसके बाद इस पे कुछ सरलतम क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में इस विभाज्यता के नियम के सरलतम क्वेश्चन होंगे, और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसी विभाज्यता के थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी करने वाले हैं। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से सरल होंगे, लेकिन वो सभी क्वेश्चन हमारे जो होने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन बेहतर होने वाले हैं। पढ़िएगा हमारा 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम क्या कहता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। 11 का नियम कहता है दी गई संख्या के 11 का नियम कहता है दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों के योगफल और सम स्थानों के अंकों के योगफल के बीच का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज हो तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाता है। आशा करते हैं बात को आप पढ़ रहे होंगे। अपनी कॉपी में नोट करिएगा इस प्यारी सी लाइन को। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि किसी संख्या के, इंपॉर्टेंट लाइन है किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों के योगफल और विषम स्थानों के अंकों के योगफल के बीच का अंतर, कह रहा है सम स्थानों के अंकों के योगफल और विषम स्थानों के अंकों के योगफल के बीच का अंतर, कह रहा है 0 या 11 का कोई गुणज हो तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। क्या कहने का प्रयास करता है, देखिएगा ये कहने का प्रयास करता है क्या, जैसे हम नेक्स्ट पे देखते हैं क्या कहने का प्रयास ये कर रहा है। ये कहने का प्रयास करता है, थोड़ा समझिएगा कि 11 का भाग कैसे चेक करते हैं। 11 का भाग चेक करने के लिए जैसे कि नंबर्स दिया है, हम पूछें बताइए क्या इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। हमने पूछा बताइए क्या इस संख्या में 11 का भाग जाएगा, तो आप क्या करना, जो भी नंबर्स दिया गया है उसका एक एक स्थान छोड़ के जोड़ना है। कैसे, देखिएगा एक एक स्थान छोड़ के, 4 और 3 7, 7 2 9 और 9 और 1 10। उसके बाद जो बाकी के अंक बचे उनको जोड़ लो, 5 2 7, 7 3 10। और यदि इनके योगफलों के बीच का अंतर यदि 0 या 11 का कोई गुणज आ जाए तो उसमें 11 का भाग जाता है। और आप देख रहे हैं इनके बीच का अंतर 0 आ रहा है, और अगर इनके बीच का अंतर 0 आ रहा है तो मतलब इस संख्या में 11 का भाग अवश्य चला जाएगा। आशा करते हैं बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, और अगर बेहतर से बात समझ रहे हैं तो और बेहतर से समझिएगा और बेहतरीन तरीके से इस बात को समझते हैं। एक नेक्स्ट संख्या हम लिख रहे हैं आपके सामने, एक नेक्स्ट संख्या आपके सामने हम लिख रहे हैं। तो आज देखिएगा क्या इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अब इसमें हम पूछें बताइए 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे हमने आपके सामने एक नंबर दिया है, हमने आपके सामने एक नंबर लिखा, हम पूछे बताइए क्या इसमें 11 का भाग जाएगा, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसमें एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है, एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है। आइए जोड़िए, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 2 11,
बाकी को जोड़ो, 1 और 4 5, 5 3 8, 8 4 12। क्या इनके बीच का अंतर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। इनके बीच का अंतर तो भाई साहब -1 आ रहा है, और अगर बीच का अंतर 0 नहीं आया तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। मतलब बीच का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणज आना चाहिए। गुणज का मतलब क्या होता है आपको पता है? गुणज का मतलब जो उसकी टेबल होती है उसे बोलते हैं गुणज। टेबल मतलब 11, 22, 33, 44, अगर ये आते हैं तो भी उसमें 11 का भाग जाता है। आशा करते हैं ये 11 का नियम भी आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और अगर 11 का नियम भी आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं तो आइए इन्हीं नियमों पे अभ्यास करने के लिए देखते हैं किस किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग इन नियमों को अच्छी तरीके से याद रखते हुए आइए क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं। क्या कह रहा है? करेक्ट नंबर दिया है 41, 357 में 4 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। जैसे ही उसने बोला 4 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा, तो आपको याद आया होगा 4 का नियम होता है पूरी संख्या में नहीं सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे दो। तो यहीं सिर्फ 4 का भाग दे देते हैं। 4 एकम 4, 1 बचे 17 हो गए, तो 4 चौको 16, तो भाई साहब शेष कितना बचेगा? 1। बस, तो इसका राइट आंसर कितना होने वाला है? 1। मतलब इस संख्या में 4 से भाग देने पर जो हमारा शेष फल बचेगा वो शेष फल कितना बचेगा? 1। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ चुकी है। इससे बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछेगा इसी बात पे क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्या एक नंबर दे देगा आपको, उसमें पूछा क्या जोड़ा जाए कि संख्या में 4 से पूरी विभाज्य हो जाए। मतलब बताइए संख्या में क्या जोड़ें कि उस संख्या में 4 से पूरा भाग चला जाए। संख्या एक बार लिखते हैं, 5 1 3 4 1 7 9 4। कह रहा है इसमें बताओ क्या जोड़ दें कि 4 का पूरा भाग चला जाए। तो अब एक काम करते हैं, आपको पता है कि 4 का भाग सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में दिया जाता है। तो अगर हम लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना बचेगा? 1। 14 हो जाएंगे, 4 तिया 12, मतलब शेष कितना बचेगा? 2। अगर हम पूछे बताइए शेष कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 2 शेष बचेंगे। अगर हम पूछे बताओ शेष कितना बचेगा, आप बोलोगे 2 शेष बचेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, ये बताओ कि उसमें जोड़ा क्या जाए कि उसमें 4 का भाग चला जाए। तो देखिएगा आपको भाग देना था 4 से, और आपके पास 2 शेष तो बच ही रहे हैं। आपके पास 2 तो वहीं और 4 होने चाहिए, क्योंकि 4 का अगर भाग देना है तो 4 हमारे पास होना चाहिए। 4 में हमारे पास 2 तो शेष बचे ही रहे हैं। तो अच्छा बताओ 2 को 4 करने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? आप बोलोगे 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 जोड़ दो तो इसमें 4 का भाग चला जाएगा। आशा करते इस बात को आप समझ रहे हैं। क्या उसे बोला बताओ क्या जोड़ा जाए कि 4 का भाग चला जाए। तो भाई साहब इसमें हमने 4 का भाग दिया। जब इसमें हमने 4 का भाग दिया तो 23 बार गया और हमारा शेष क्या बचेगा? आप बोलोगे 2। और जब 2 शेष बचा, अगर हम पूछते शेष क्या बचेगा, आप बोलोगे 2। उसे पूछा बताओ नहीं क्या जोड़ा जाए, तो भाई साहब 4 को देखो हमारे पास 2 तो शेष थे ही, लेकिन हमें चाहिए थे 4। तो 2 से 4 चलने के लिए आपके पास कितने कम पड़ रहे थे? आपके पास 2 कम पड़ रहे थे। इसका मतलब आप कितना जोड़ दोगे? 2। आशा करते हैं इस बात को भी आप समझे हैं, और इस बात को समझे तो और देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर से एक बार बेहतरीन संख्या दी गई बड़ी सी, कह रहा है कि उसमें क्या जोड़ा जाए कि 8 से भाग चला जाए। इस बार कह रहा है 8 का भाग जाना चाहिए। तो 8 का नियम आपको पता है कि भैया 8 का नियम चेक करते हैं लास्ट के 3 डिजिटों में। तो संख्या जो भी दी जा रही हो, जो भी संख्या दी जा रही है उससे मतलब नहीं है, आप लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट पकड़ लो। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 875, उसी में 8 का भाग दो। 8 एकम 8 0 और 8 निम 72, शेष कितना बचेगा? 3। अगर वो पूछे कि इस संख्या में 8 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 3। लेकिन वो ये पूछ रहा है बताओ क्या जोड़ा जाए, तो भाई साहब जोड़ने की बात करता है। 8 का भाग देना था, 3 हमारे पास खुद ही शेष है, 3 तो हमारे पास हैं, लेकिन 8 का जब भाग देना तो 8 होना चाहिए। तो बताओ 3 को 8 बनाने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? तो आप बोलोगे 5। तो अगर 5 कम पड़ रहे हैं तो इसका मतलब अगर आप 5 जोड़ दोगे तो उसमें 8 का भाग चला जाएगा। आशा करते हैं इस बात को आप समझ चुके हैं, और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो आप इस क्वेश्चन को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर ले जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप बेहतरीन चीजों को सीख रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चनों का अभ्यास कर रहे हैं। जो भी रूल्स आज हमने सीखे हैं उन रूल्स पे आज अभ्यास चल रहा है। और एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से परेशान करने कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। मतलब ऑप्शन दे रहा है, बताओ कह रहा है 3 का भाग किस में चला जाएगा। तो 3 का नियम आपको पता है कि दी गई संख्या के अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो आइए हम एक काम करते हैं, इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए या तो जोड़ लो या तो उन संख्याओं को काट दो जो 3 से विभाज्य है। मतलब कैसे, आप यहाँ देख रहे हैं, चलो जोड़ देते हैं। 4 और 1 5, 7 5 12, 12 5 17 और 17 2 कितने हो जाएंगे? 19। क्या 19 में 3 का भाग जाएगा? आप बोलोगे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो अपना ये तो आंसर होने से रहा, ये तो गलत है आंसर। इसको जोड़ लेते हैं। 4 और 1 5,
5 3 8, 8 4 12, 12 7 19, 19 और 5, 19 और 5 कितने होते हैं 24, और 24 और 3 आप बोलो कितना होता है 27। अच्छा बताइए क्या 27 में 3 का भाग जाता है? आप बोलोगे हाँ 27 में 3 का तो भाग जाता है। अरे भाई साहब जब इस 27 में 3 का भाग चला जाएगा तो भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। उसे पूछा था बताइए वो संख्या कौन सी जिसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो आप सामने देख रहे हैं कि इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो आगे अब चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बचता है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि भाई साहब इसमें हमारा 3 का भाग गया है। नेक्स्ट, और किस प्रकार से बेहतर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बेहतरीन क्वेश्चन और आपके सामने लगा हुआ है। आज हमने जो सीखा हुआ है उसी पे अभ्यास करते हैं। कह रहे एक नंबर दे रहे हैं, कह रहा 3 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो बताइए स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान क्या होगा। नंबर दे रहा 3 4 6 4, यहाँ स्टार यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स 6 2 में पूछ रहा है 3 का भाग देना है, बताओ स्टार के स्थान पर क्या बना दे। तो आइए या तो अंकों को जोड़ लो या तो काट दो। तो हम काट दे रहे, 6 काट दिया, 3 काट दिया, 6 काट दिया। अब चलो जोड़ लेते हैं, 4 4 4 8 और 2 10, हमारे पास 10 है अभी, और स्टार के स्थान पर अभी कुछ लिखना है, 3 का भाग देना है। बताओ क्या 10 में 3 का भाग जाएगा? आप बोलोगे नहीं जाएगा। अच्छा बताओ 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, 10 के बाद ऐसी कौन संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है? आप बोलोगे 12 है। तो अच्छा बताओ 10 को 12 बनाने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? आप बोलोगे 2। तो कहने का मतलब इस स्टार के स्थान पर क्या लिख दिया जाए? आप बोलोगे कितना लिख दिया जाए? 2। अगर 2 लिख दिया जाए तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। आशा करते हैं अब ये क्वेश्चंस आपके सामने कुछ भी नहीं होने हैं, तो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन और सरलतम क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है इस बार क्वेश्चन? इतनी लंबी संख्या दे रही है, कह रहा है 9 से पूर्णतया विभाज्य होने के लिए स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होना चाहिए। इतनी लंबी संख्या दे दी, तो भैया इतनी लंबी संख्या देती है, एक काम करते हैं यहीं पर उन अंकों को काट लेते हैं जो भाई साहब 9 से पूर्णतया विभाज्य होंगे। आइए काटते हैं, जैसे ये 9 कट गया, 6 3 9 ये कट गया, 6 2 8 और 1 9 ये कट गया, और भाई साहब देखिए 4 और 5 ये 9 कट गए, और देख लेते हैं 7 3 10 और 8 18 ये कट गए, और उसके बाद 5 और 4 कितने हो गए? 9 ये कट गए। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा अंक बाकी रह गया? 7, और भाग कह रहा है 9 से जाना चाहिए। तो भाई साहब 7 में तो 9 का भाग नहीं जाता है, लेकिन अभी हमारे पास स्टार है। तो अच्छा बताओ 7 के बाद ऐसी कौन संख्या जिसमें 9 का भाग जाता है? आप बोलोगे स्वयं 9 ही है। तो बताओ 7 को 9 बनाने के लिए कितने कम पड़ते हैं? आप बोलोगे 2 कम पड़ते हैं, और अगर 2 कम पड़ते हैं तो यही 2 स्टार के स्थान पर लिख दो और आपका काम बेहतर तरीके से हो जाएगा। आशा करते हैं आज आपने इस बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा हुआ है, और जब बेहतर तरीके से चीजों को समझा हुआ है उन्हीं बेहतर पर आज का लास्ट एक क्वेश्चन और आप बेहतर तरीके से समझने के लिए तैयार हो जाएं। क्या कहता है एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है संख्या हमारे सामने एक दी जा रही है, एक बेहतर क्वेश्चन 5 1 7 स्टार 3 2 4 में कह रहा है 12 से पूर्णतया विभाज्य होने पर, तो बताइए स्टार के स्थान पर क्या आएगा? उसने तो 12 का भाग देने को कहने लगा। अरे हमने सुना कि यार 12 का तो नियम ही अपने नहीं सीखा है। अरे 12 का नियम नहीं सीखा है, लेकिन आपने एक बात तो बताया कि 12 बनते कैसा है? तो 12 बनता है 4 तिया 12। अब पता है 12 बनता है 4 तिया 12, मतलब जिसमें 4 और 3 दोनों का भाग चला जाएगा उसमें 12 का भाग जाएगा, जिसमें 4 और 3 दोनों का भाग चला जाएगा उसमें 12 का भाग जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो पहले चेक करते हैं 4 का नियम। तो 4 का नियम तो आपको पता है लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए, और आप देख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट में तो 4 का भाग जा रहा है, और अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग तो चेक हो गया। आइए अब 3 की बात करते हैं। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। आइए जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 4 22। अच्छा बताइए क्या 22 में 3 का भाग जाएगा? आप बोलोगे नहीं जाएगा 22 में 3 का भाग। अगर 22 में 3 का भाग नहीं जाता है तो 22 के बाद ऐसी कौन संख्या जिसमें 3 का भाग चला जाएगा? आप बोलोगे 3 8 24 होते हैं, मतलब 24 में 3 का भाग जाएगा। तो अच्छा बताओ 22 को 24 बनाने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? आप बोलोगे 2। तो कहने का मतलब इस स्टार के स्थान पर आपको कितना बनाना पड़ेगा? 2। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से आप बातों को समझ चुके हैं। क्या उसे पूछा था बताइए 12 का भाग किस में जाएगा? तो 12 कैसे बनता है? 12 बनता है 4 तिया 12, तो जिसमें 4 और 3 दोनों का भाग चला जाएगा। 4 का भाग चेक करते हैं लास्ट के 2 डिजिटों में, लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। उसके बाद हमें 3 का नियम चेक करना था। 3 का नियम होता है अंकों का योगफल। हमने सबको जोड़ा, कितना आया? 22। 22 में 3 का भाग नहीं जाता है तो 22 के बाद किस में जाता है? 24 में। तो 22 को 24 बनाने के लिए कितने कम पड़ गए? 2। तो मतलब स्टार के स्थान पर अगर 2 बना दिए जाएं तो उस पूरी संख्या में आपका
3 का भाग चला जाएगा। और आपने आज जिस प्रकार से पूरी एनर्जी से आज की क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, इसी प्रकार से इन क्लासों को ज्वाइन रखते रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हमने डिविजिबिलिटी के सभी रूल्स को पढ़ा हुआ है। आज हमने सिर्फ नियमों को पढ़ा हुआ है और इसके जो सरलतम क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को लगाया हुआ है। हम नेक्स्ट डे की क्लास में इन्हीं रूल पे आधारित जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में आगे आने वाले बड़े से बड़े क्वेश्चन, जो कठिन से कठिन क्वेश्चन होते हैं, हम उन क्वेश्चनों पर बात करते हैं। तो चलिए, आज के लिए आपका इतना पर्याप्त है। आप सभी लोग अच्छे से रहिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। आज के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।